हेलो दोस्तों, मैं हूं देव और मेरे चैनल परफेक्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में स्वागत है आपका। दोस्तों, आखिर गीत की जो खोटा कविता है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पीछे 25 कविता हो चुकी है, एक्सप्लेनेशन हो चुका है। हम लोग इसको आज एक एमसीक्यूज भी देखेंगे। इसमें टॉप एमसीक्यूज आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। जो आज की क्लास होगी, जो आज का ये सेशन होगा, इसी से टॉप एमसीक्यूज आपके लिए बनाया गया है, जो एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। और आज अब से वीडियो ऐसा ही बनेगा कि जो आपका क्लास होगा उसके साथ आपको एमसीक्यूज भी कराया जाएगा। तो ये 5 आज हम लोग देखते हैं, जो शुरू करते हैं। 5 जो 25 नंबर तक की कविता है वो हो चुकी थी, ये 26 नंबर की कविता है। मतलब आज हम लोग जो देखेंगे वो 26, 27, 28, 29 और 30 देखेंगे। 5 देखेंगे। तो 26 नंबर की कविता है। 26 नंबर की कविता में देखिए कि क्या कहा गया है। 26 नंबर की कविता जो है, सखी तो रूपेक शोर। दोस्तों, इससे पहले शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करने में हमें मेहनत लगता है, बताने में मेहनत लगती है। साथ ही आपके लिए टॉप एमसीक्यूज भी अब डिज़ाइन होगा और हर क्लास के साथ बताया जाएगा। और जो पीछे छूटा हुआ है, जो पीछे छूटा हुआ है उसका टोटल एमसीक्यूज बना के आपको दिया जाएगा। आपको 1 से 3 दिन के अंदर छैहर कहानी की जो 10 कहानी, उसका भी एमसीक्यूज इस चैनल पे डल जाएगा। वो करीब 70-80 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन के आसपास जो बनेगा, जो उसमें टोटल क्वेश्चन बनेगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, उसकी कहानी पूरी हो चुकी है, इसी चैनल पे मिलेगा। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। फिलहाल हम लोग अभी शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि सखी तोर रूपेक शोर। इसमें जो कवि कहना चाहते हैं, इसके देखिए, कवि किसी कवि जितना भी शीर्षक होगा, शीर्षक का जो है उनका कवि जो है, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा कि कौन कवि है। ठीक है, सवाल सबसे पहले यहीं से बनेगा कि कोई भी शीर्षक उठाकर दे दिया जाएगा और उनका कवि के बारे में पूछ लिया जाएगा। याद रखिएगा कि कवि होता है वो हिंदी में, और जैसे आप खोटा में आते हैं तो कवि हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी कवि के बारे में आपको पूछ दिया जाएगा कि कौन सा शीर्षक देके क्या है, तो ये चीज़ जो है। और आखिरी गीत में कुल 72 कविता है। ठीक है, और शीर्षक के साथ उनका जो कौन से कवि हैं ये भी याद रखना है। तो आपको पहला सवाल यहाँ से पूछ दिया जाए कि सखी तो रूपेक शोर कविताएं, शीर्षक कविता के कवि के हथिन या के हथी, ये दोनों सवाल सही है। तो ये जो है श्रीनिवास पानुरी है। अब हम लोग समझते हैं, एक आपको मोटा मोटी तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से सवाल बनता है। अब इसको आपको बताते चलते हैं और भावार्थ भी बताएंगे जल्दी से, और लास्ट में टॉप एमसीक्यूज भी आपको बताएंगे। सखी तो रूपेक शोर, ये जो कविता है, इसमें कवि अपना क्या प्रकट करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले सखी तो रूपेक शोर। सखी मतलब होता है अपना प्रियसी, अपने प्रियतमा, अपने प्रेमिका जो होती है, उसके बारे में बोल रहे हैं कवि कि तुम्हारे रूप, तुम्हारे सुंदरता का जो चर्चा है, शोर है, वो हर जगह है। वो मेरे हर जगह है तो मेरे मन में भी है। और वो कैसे प्रकट करते हैं ये चीज़ को आप देखिए। सखी तो रूपेक शोर, सखी प्रेमिका, तुम्हारे जो रूप का सुंदरता है, उसका जो सुंदरता है, उसका जो है वो हर जगह उसका शोर है, हर जगह उसका चर्चा है। मेरे मन में भी उसका मन में भी ये चर्चा बैठा हुआ है, मन में भी ये बात है कि तुम कितनी सुंदर हो। टाने सतत जिया मोर, हे सखी तोर रूपे शोर, टाने सतत जिया मोर। के टाने सतत मतलब जो हमारा जी है, हमारा जान है, उधर ही खींचता जा रहा है। तुम सुंदर हो, उधर ही खींचता जा रहा है। कब कब? सांझ बिहान और भोर, मतलब सांझ बिहान और भोर हमारा जो जान है वो टानता जा रहा है, खींचता जा रहा है, हमारा प्राण खींचता जा रहा है तुम्हारी सुंदरता की ओर। अपनी प्रेयसी को बोलते हैं। आगे क्या बोलते हैं कि नीले गगन एक बद्रिक टोना। नीले गगन का आपको पता है कि नीला आकाश में बद्रिक टोना का मतलब होता है दोस्तों, बद्री का टोना ऐसे करके अगर बादल है तो बद्री का टोना ऐसे करके हर जगह होता है। ये बद्री का टोना जो होता है उसमें क्या आगे बोलता है, धारे धारे की किरणें सोना। जैसे इधर से अगर सूर्य निकल रहा है, ठीक है, अगर आप यहाँ हैं तो क्या लगेगा, जैसे देखने में, जैसे कि ये इसको जो लाइट होगा उससे ऐसे लगेगा, इसके किनारे से छटा बनकर निकलेगी तो ऐसे लगेगा जैसे धार में इसका सोना लगा हुआ है। सोना का जो किरण है, सोना जैसा प्रकाश निकल रहा है, सोना कलर का लगेगा किनारे किनारे। ठीक है, वही कह रहे हैं कि धारे धारे किरणें सोना, छीने छीने गे धनी। गे धनी का मतलब यहाँ जो कवि बोलना चाहते हैं, गे धनी बोल रहे हैं अपने प्रेयसी को, अपनी प्रियतमा को, अपनी प्रेमिका को। ठीक है, कि छीने छीने गे धनी मतलब छीन छीन मन कर रहा है गे धनी। और आगे क्या बोल रहे हैं, हाथे 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 कोर।
हाथे हाथे का कोर का क्या मतलब है? हाथे हाथे का मतलब, हाथे का मतलब होता है हाथ में, हाथ का जो कोर है वो ऐसे लगता है जैसे कि हमारा अपना कोर है। देखे अद्भुत रूपे घने, मतलब तुम्हारे रूप का अद्भुत जो घनापन है, सुंदरता है, वो हम देख रहे हैं। श्रीनिवास आकुल मन है। श्रीनिवास यहाँ क्यों बोला गया है? क्योंकि इनके कवि जो है श्रीनिवास पानुरी हैं और उनका आकुल मन हो उठा है, इसलिए बोलते हैं श्रीनिवास का आकुल मन है। श्रीनिवास जो कवि हैं अपने आकुल मन से ये बोलते हैं। नाचे नाचे गे घनी, नाचे नाचे गे घनी, हे प्रेयसी नाचने लगते हैं। कब नाचने लगते हैं और कैसे नाचने लगते हैं? जैसन मेघ देख मोर, जैसे कि बादल को देखकर मोर नाचने लगता है प्रेयसी, उसी तरह से हम तुम्हारी सुंदरता को देखकर नाचने लगते हैं। इसमें कवि अपना क्या, देखिए कविता, अब इसका भावार्थ समझिए। कवि अपना क्या भाव प्रकट करना चाहते हैं? दोस्तों इसमें जो कवि अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं वो है कि वो अपने प्रेमिका का जो सुंदरता है, ठीक है, अपने प्रेमिका का जो सुंदरता है उस सुंदरता की ओर वो अपना खींचा चला जाता है, उस सुंदरता की ओर वो खींच जाता है और अपना जो ये भाव है वो भाव से प्रकट करते हैं कि कैसे नीले गगन में आकाश होता है, बद्री टोना होता है, बद्री का मतलब बादल होता है, उससे प्रकाश निकलता है तो उस हम दूसरे साइड होते हैं और वो प्रकाश साइड साइड से सोना की तरह दिखता है। जिस तरह से बादल उमड़ने लगता है और हम मोर नाचने लगता है प्रसन्न होकर, उसी तरह हम तुम्हारी सुंदरता देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और जी उठते हैं, ठीक है। और आगे क्या कवि क्या बोलते हैं? नेक्स्ट वाला कितनी नंबर की कविता है? सब कुछ याद रखिएगा, ये 27 नंबर की। अभी नीचे आपको पूछा भी जाएगा प्रश्न में और इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ आपको और क्लियर कर दें कि जितनी भी कविता है या फिर जो भी खोटा है, आप लोड लेकर ये नहीं चलें कि एक बार बस जैसे से सीरियल तक पढ़ना है, निकल जाना है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है पूरी फाइनल तरीके से तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसके साथ साथ बहुत सारा एग्जाम भी देने वाले हैं। अभी झारखंड में जितनी भी वैकेंसी आ रही है सब में खोटा जो है इसमें अनिवार्य कर दिया गया है, मतलब खोटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप खोटा का कमांड बना के चलें। इस चैनल पे आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और कोशिश करेंगे हर एग्जाम का अलग अलग डाला जाए। इसलिए आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट देखिए, काने का फूल जो है वो कितने 27 नंबर की है। आप नंबर याद रखिएगा, आपसे पूछा भी जा सकता है कि काने फूल शीर्षक जो है वो कविताएं के कवि के लागथिन श्रीनिवास पानुरी, ठीक है, श्रीनिवास पानुरी। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? काने फूल नाके फूल, देखिए मतलब इसमें जो बोल रहे हैं कि काने फूल नाके फूल गोटे दही फूले फूल मधु पाने गे धनी, मतलब बोल रहे हैं कि कान में फूल भी है, नाक में फूल भी, पूरा शरीर में फूल ही फूल है। हे प्रेयसी मधु पाने फूल, मतलब मधुरता जो है सो उसमें भी, उस फूल में जो है सो मधुरता है। अब देखिए क्या लिखा है, छूटे अलीकुल। अलीकुल का मतलब आपको पता है कि भौरों के समूह को अलीकुल कहते हैं, आपको कई बार बताया गया है भौरों के समूह को, ठीक है, भौरों के समूह को अलीकुल कहते हैं। तो कहते हैं कि अलीकुल भौरों का समूह जब वहाँ से छूटता है रस चूस कर, तो ऐसा लगता है कि, मतलब इस कहानी में कविता में बता रहे हैं कि अलीकुल भौरों का समूह छूट पड़ता है। नैने काजल रेखा ना, आँखों में जो है सो काजल की रेखा है और लगता है तिरछे भावे दृष्टि फेंका, ऐसे लगता है कि तिरछी भाव से, यहाँ तिरछी भाव बोला गया है लेकिन आप रखिएगा तिरछी नज़र से अपने भाव प्रकट करते हुए अपनी दृष्टि फेंक रहे हैं। कौन? प्रेयसी फेंक रही है अपने प्रेमी की ओर। कवि यहाँ पर प्रेमी कौन है? कवि है। प्रेमिका कौन है? प्रेमिका के बारे में बोल रहे हैं। मारे मारे गे धनी हिया मांझे सूल, ऐसे लगता है ये प्रेयसी, ऐसा लगता है कि मारे मारे मतलब मांझे मतलब हृदय के बीचों बीच ऐसा लगता है। तुम जब इस नज़र से देखती हो, तुम जब इस भावना से देखती हो तिरछी नज़र से, तो ऐसा लगता है जैसे कि मेरे बीचों बीच कुछ गड़ गया है, बीचों बीच सीने में कुछ घुस गया है, कुछ वार हो गया है, कुछ चुभ रहा है, ठीक है। श्रीनिवास कहे सखी, श्रीनिवास आपको बोला गया है कि श्रीनिवास यहाँ जो कवि हैं उनके बारे में बोला गया है कि श्रीनिवास कहे सखी श्रीनिवास कहे सखी श्रीनिवास कहे सखी का मतलब है कि कवि जो है सो कहना चाहते हैं, हे सखी, कवि कहना चाहते हैं। श्रीनिवास क्या कहना चाहते हैं? फूले फूटल फूल देखी, कि फूल में फूटा हुआ फूल हम देखे हैं, मतलब फूल में जो फूटा हुआ फूल रहता है वो खिला हुआ फूल रहता है। फूटना का खोटा में फूटल का मतलब होता है खिलना, ठीक है। तो
फूल में जो खिला हुआ फूल होता है उसको हमने देखा है, और उसका हम, और यहाँ कवि क्या कर रहे हैं, कवि यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं एक तरह से कि तुम्हारा जिस तरह से फूल खिला हुआ सुंदरता लगता है, फूल जो खिला हुआ रहता है सुंदर लगता है, उसी तरह से तुम्हारा भी हम सुंदरता देखते हैं और अच्छा लगता है। तजे तजे गे धनी आज नदी कूल, तजे तजे गे धनी हे प्रेयसी, तेज तेज से आज भी नदी के कूल, नदी कूल मतलब नदी में जो पानी है आज भी वो स्थिरता, वो सुंदरता आज देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें कवि क्या अपना प्रकट करना चाहते हैं दोस्तों, इसमें कवि जो प्रकट करना चाहते हैं ये एक किस तरह की कविता है, ये सब एक श्रृंगारिक टाइप की कविता होती है। ये सब जो कविता होती है जिसमें कवि अपने प्रेमिका प्रेमी ये सब जो होता है इस तरह में अपना भाव अपना प्रकट करते हैं, ये एक श्रृंगारी कवि होती है। देखिए कविता दो तरह की होती है, एक श्रृंगारी होती है, एक अर्थार्थवादी होती है। तो ये कविता जो है वो श्रृंगारी कवि है, श्रृंगारी कविता है। इसमें क्या भावार्थ है, इसमें भी अपने प्रेमिका को लेकर कवि बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं प्रेमिका को लेकर कि हर जगह फूल ही फूल नज़र आता है, ऐसे जैसे लगता है तुम्हारी याद में, ऐसे लगता है कि जैसे कि तुम्हारी सुंदरता को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि शरीर के हर अंग अंग में फूल निकल आया है, जैसे कि नए सीजन में फूल निकलता है हर जगह पर, सुंदर लगता है, उसी तरह से तुमको देखकर लगता है जैसे हर जगह फूल निकल आया है, हमारे हर शरीर में, शरीर के हर अंग में फूल आ गया है, ऐसा लगता है। ठीक है, और इसी में ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, इसमें बस अपनी प्रेमिका को लेकर ही अपना करते हैं, उनकी सुंदरता को लेकर अपना बखान करते रहते हैं, अपनी प्रेमिका की सुंदरता का ही बखान होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ है काखे पानी। काखे का पानी आपको पता है कि बहुत लोगों का पता है कि काखे का मतलब क्या होता है, अंडर आर्म जो बोलते हैं। जी बिल्कुल, आप जो सोच रहे हैं वही है अंडर आर्म, अंडर आर्म। अब यहाँ बोलने का क्या मतलब होता है कि काखे पानी मतलब होता है कि काखे पानी कब आता है, जब आप बहुत मेहनत करते हैं, जब पसीना बहता है शरीर का तो वहाँ भी पानी आता है, और ये एक पसीना एक मेहनत का प्रतीक होता है। ठीक है, तो कभी यहाँ की क्यों बोल रहे हैं ऐसा सुनिए। काखे पानी मुड़े पानी, काखे मतलब आपको पता है काखे पानी के बाद अंडर आर्म में जो पानी, क्यों, मेहनत से। और मुड़े पानी, मुड़े मतलब क्या होता है, सर में जो पानी होता है वो। गोटे देही पानी पानी, पूरा शरीर में पानी ही पानी है। पानी पानी गे धनी हे प्रेयसी, पानी पानी हो गया है पूरा शरीर मेरा, क्यों, मेहनत, पानी पानी शरीर हो गया है मेहनत से। लेकिन ये अपनी मेहनत नहीं है, ये प्रेयसी की मेहनत की बात कर रहे हैं कि प्रेमिका के शरीर का पूरा शरीर पानी पानी हो गया है, जिया पानी पानी, और ये देखकर मेरा जीवन भी पानी पानी हो गया है। क्यों, क्योंकि उनके प्रेमिका, उनके प्रेयसी का जो वो देख रहे हैं कि बहुत मेहनत कर रही है और मेहनत करके उनका शरीर पूरा पानी पानी हो गया है। ठीक है, और कहाँ, आंखें पानी, मुँह पानी, नाके पानी, बाके पानी। ठीक है, हर जगह पानी की बात कर रहे हैं। जानी जानी गे धनी, जानी जानी गे धनी, पानी पानी पानी। हे प्रेयसी, ऐसा लग रहा है कि हर जगह तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा हर जगह पानी पानी हो गया है। अब यहाँ पर क्या अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं कवि, जो अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि ये पानी की बात मतलब यहाँ पसीना का बात किया गया है। ठीक है, ये पसीना है, किसकी पसीना है, तो ये कवि का जो है, कवि की प्रेमिका प्रेयसी कुछ भी बोल लीजिए, इनकी पसीना का है। कवि बोलते हैं कि तुम कितना मेहनत करती हो, तुम कितना कष्ट करती हो मेरे लिए, कि तुम बस अपना शरीर खटाते रहती हो, मेरे लिए मेहनत करते रहती हो, तुम पसीना पसीना हो जाती हो। ठीक है, और हम इस चीज़ को देखते हैं, इस चीज़ को हम महसूस कर पाते हैं कि तुम जो है सो मेरे लिए मेहनत ही करती रहती हो। तो इस कविता का छोटा सा ही मतलब था। और नेक्स्ट देखिए क्या है, बाहरे रोध। बाहरे रोध का मतलब आप लोग को पता होगा कि बाहर का रोध का बोला जा रहा है। अब इसमें रोध मतलब होता है धूप, आप लोग को पता होगा धूप में। इसमें कवि क्या बोलना चाहते हैं, देखिए ये कितनी नंबर की कविता है, ये आपको जो कविता है वो 29 नंबर की कविता है। कविता देखिए आप याद रखिएगा कितने नंबर की है, क्या है, ये सब आपको याद रखना है। एक चीज़ ये सब नोट करते रहिएगा कि कितना नंबर का है, क्या है, ये सब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी एमसीक्यूज़ आपको दिया जाएगा, उसमें सबका नंबर सिस्टम आपको नहीं बताया जाएगा वो, लेकिन आपको एमसीक्यूज़ में वो जाने के बाद पता चलेगा। बहुत अच्छा एमसीक्यूज़ रेडी हुआ है, आप उस तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए, बाहरे रोध
बाहरे रोध को क्या बोल रहे हैं कवि? बाहरे रोध भितरे रोध, रोदे रोदे सुधे रोध। सुधे का मतलब आपको होता है, सुधा का मतलब जो होता है अमृत होता है, लेकिन अमृत का यहाँ पर अमृत नहीं है। यहाँ पर क्या है कि कहीं पर ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत आराम मिलता है वहाँ भी रोद रोद का बात किया जा रहा है। ठीक है, मतलब वहाँ जहाँ पे हमें छाया लगता है वहाँ पे भी रोद का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि बाहर भी रोध है, भीतर भी रोध है। ऐसे जगह पे रोध है जहाँ अमृत का पान होता है, जहाँ पर हम आराम करते हैं, जहाँ पे हमारी ज़िंदगी का सुकून है, वहाँ भी रोध ही रोध है। रोदे झरे गे धनी, हे प्रेयसी, ऐसे लगता है कि जैसे कि झरी, रोद का झरी गिर रहा है। ठीक है, जैसे कि रोद का बारिश हो रहा है। लरे लरे मौत, लग रहा है जैसे कि हम लोग मौत पी के और नशा में आ गए हैं। मौत का मतलब आपको पता है कि क्या है, उसको नशा में आ गए। आज ई नीरस माने, आज ई नीरन माने मासे। देखिए, आज ई नीरन मासे का मतलब होता है एकदम कड़ाके की धूप वाला मंथ, जहाँ पर कोई हर कुछ सूख जाता है। ठीक है, कड़ाके की धूप वाला मंथ को बोला जाता है नीरन मासे। घासे नाय शिशिर हासे, शिशिर का मतलब आपको पता है कि ओस जो होता है, ओस की बूंद होता है शिशिर बूंद। तो इसी ओस जो होता है ना, सुबह सुबह ओस गिरता है, उसकी बात किया जा रहा है। तो वही बोलता है कि घास में ओस भी नहीं है, ओस भी नहीं हंस रहा है। हासे हासे गे धनी यार, हे प्रेयसी, ऐसा लग रहा है हंस हंस गाले लागल लोध, ऐसे लग रहा है कि गले में लगा हुआ जो लोध है वो हंसता हुआ जा रहा है। ठीक है, इसका जो आपको भावार्थ है ये समझिए। बारह रोद, देखिए सब छोटी छोटी कविता है, और कुछ कविता का मतलब सिलेबस में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और कई जगह से रिसर्च करने के बाद आपको जो ये है वही मिलता है। आपको हर जगह अलग अलग मिल सकता है, लेकिन ये मेरा कई जगह से रिसर्च करने के बाद, कई जगह से मिलाने के बाद ये चीज़ तैयार किया जाता है। तो और इसमें बहुत पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, कहीं एक जगह देख कर ये डिसाइड नहीं कर लेना है कि यही होगा और यही होगा। पर्यायवाची शब्द बहुत सारा है। जब आपको पर्यायवाची शब्द जब आपके को व्याकरण पे ले चलेंगे तब आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा पर्यायवाची शब्द खोटा में भी है। तो इसका क्या भावार्थ है, इसमें क्या कवि अपना करना चाहते हैं, ये भी एक श्रृंगारी टाइप की कविता है। ठीक है, और इसमें जो कहना चाहते हैं कवि कि इसमें रोध का मतलब होता है कि अपनी स्थिति के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अपनी स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि तुम जब नहीं रहती हो तो हर जगह धूप ही धूप लगता है प्रेयसी, तुम बस कहीं रहो, तुम अगर रहती हो तो अच्छा लगता है, और नहीं रहती हो तो हर जगह धूप धूप लगता है। बस ऐसा लगता है जैसे कि मौत का नशा हो गया है, मौत का नशा होते रहता है, और ऐसा लगता है जैसे कि उस मंथ जिस मंथ में धूप नहीं होता है और मतलब पूरा हर कुछ सूख चुका होता है, ऐसा महसूस होता है। शिशिर घास, जो ओस की बूंद, जो ओस होता है, ओस की बूंद जो है वो भी नहीं दिखाई देता है, ऐसा महसूस होता है इसमें। ये भी कुछ वैसा कविता है नहीं, सब इसी टाइप की कविता है। इसमें कवि बस अपना भाव, इसमें एक ही दो लाइन है, बस उसको खींचा हुआ है कविता को। अब देखिए, तोर ऐसन धन के, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। तोर ऐसन धन के, खोठा में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तोर ऐसन धन के, धन मतलब नहीं कि आप तुम्हारे जैसा प्रॉपर्टी की बात नहीं किया जा रहा है। खोठा में धन किसको बोला जाता है? खोठा में धन बोला जाता है अगर आप किसी को बहुत प्रेम करते हैं, आपका बहुत कोई अपना है, या वो आपकी प्रेमिका हो सकती है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका कोई भी हो सकता है, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, या बहुत हृदय से कोई बात निकाल के सामने वाला को बोलना चाहते हैं, तो आप उसको धन बोल सकते हैं। ये खोठा में विशेषतः धनबाद वाले क्षेत्र में बोला जाता है। दोस्तों, अब जैसे धन का मतलब यहाँ क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि अगर हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आप कोई भी तरह का मित्र हैं, आपको अगर हम बहुत पसंद करते हैं, या आप हमारे छात्र हैं, हम आपको बहुत, आप मेरे प्रिय छात्र हैं, और अगर हम आपको पसंद करते हैं तो हम आपको खोटा की भाषा में कभी कभी बहुत ही अंदर हृदय से धन बोलेंगे। आए धन तो की रकम करे हैं, तो मतलब तुम किस तरह से करता है, तो यही धन यहाँ पर बोला जा रहा है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए, तोर ऐसन धन के मतलब तुम्हारे ऐसन प्रिय आदमी को चिन्हे ना पारली है, पहचान नहीं पाए,
तटें एका छोड़ के, तुम हमको तट किनारे पर एक अकेला छोड़ के नौका दली बहाए, नाव जो है सो बहा दिए वहाँ से, तुमको अकेले छोड़कर हम चले गए। अब आगे क्या बोलते हैं, एखन ई दूर देश है, अभी ये दूर देश में पाए के नतून संग, मतलब नया नया दोस्त का संग पाकर, ठीक है, करी भूले चेष्टा, भूलने का बहुत कोशिश कर रहे हैं धन हे प्रिय, लेकिन तुमको नहीं भूल पा रहे। अब बात है कि यहाँ धन जो है सो आपको पता है कि दोस्त यार सबके जो आपका बहुत प्रिय उसके बारे में बात किया गया, लेकिन कवि यहाँ अपनी प्रेमिका के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी प्रेमिका को धन बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें हम आपको भावार्थ समझाएंगे। भूलने की बहुत चेष्टा कर रहे हैं, सिरंती भिछाक डंग मेटवी कैसे प्यास, ऐसा तुम्हारा जो याद आता है ना, तो हमको ऐसा लगता है कि बिछा का डंक जो है वैसा लगता है, वो हमारा प्यास नहीं मिटने वाला है, सुधी वो गुण ना है, ठीक है। मतलब वो जो समय था, वो जो समय में हम अमृत पान किए थे, वो अब नहीं मिलेगा। अब इसमें कवि अपना क्या भाव प्रकट करना चाहते हैं, ठीक है। कवि जो अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं वो है कि हे प्रेमिका, तुम्हारे ऐसे धन को, ठीक है, तुम्हारे ऐसे हम आदमी को छोड़कर हम किसी और का साथ पकड़ लिए, हम किसी और का साथ ले लिए। अब हमें लगता है कि तुम ही मेरे लिए ठीक थी, तुम ही मेरे लिए सब थी, अच्छी थी, और तुम्हारा साथ जो छोड़ने के बाद हम दूसरे का साथ पकड़े हैं, वो हमें फिर भी तुम्हारी याद आती है। और जब जब तुम्हारी याद आती है तो ऐसे लगता है जैसे कि बिच्छू का डंक की मारने पर जो तकलीफ़ होती है उसी तरह हो रही है। हम तुम्हें भूलने का बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन तुमको भूलने की बहुत चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन तुमको नहीं भूल पाते हैं, ठीक है। विशेषता एक को छोड़कर दूसरे के साथ शादी करना या दूसरे को प्रेमिका बनाना और पहले को याद करने पर ये निर्धारित है, ठीक है। ये भी एक श्रृंगारी कवि है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे अब एमसीक्यूज़ की। अब देखिए इसमें कुछ एमसीक्यूज़ डाला गया है, अभी टोटल इसमें 8 एमसीक्यूज़ हम डाले हैं, लेकिन इससे अभी आपको और क्वेश्चन बना देंगे साथ ही साथ, आप देखते जाइए। इसका पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे करने के लिए क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ऑन कीजिए, वहाँ पर जाके क्या कीजिए, परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन, देखिए जो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, इस तरह से परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन सर्च करना है, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत सारा पीडीएफ मिलेगा, बहुत सारा क्लासेस का वीडियो लिंक मिलेगा, और जितना भी हो रहा है पीडीएफ डलता जा रहा है सब वहाँ आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। उस पर डलता जा रहा है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आखिरी गीत में टॉप एमसीक्यूज़ की हम लोग बात करेंगे। चलिए टॉप एमसीक्यूज़ की बात करेंगे तो इसमें क्या है, देखिए पहला एमसीक्यूज़ क्या है, सखी तो रूपे शोर कविताएं के कवि के हथिन भाई कवि, तो आपको पता है इसमें ऑप्शन क्या है आपको, विनोद कुमार, श्रीनिवास पानुरी, चित्रा मतलब चित्ररंजन महतो चित्रा जी, और एक एके झा। दोस्तों खोटा कविता जो आप पढ़ेंगे ये सारे के सारे आपको कवि लेखक ये लोग सब हैं, लेकिन यहाँ आपको इस तरह से उलझाने के लिए पूछा जा सकता है कि कवि तो रूपेक्ष स्वर। अब आपको कैसे याद रखना है ये चीज़ आपको बताते हैं। जितना भी शीर्षक है उसका आपको सीरियल नंबर के साथ कौन सी किताब से, मतलब ये आँखी गीत से लिए गए है, ठीक है। तो आँखी गीत से जो लिया गया है तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि आँखी गीत से जो लिया गया है इसका सखी तो रूपक शोर है। तो ये कौन लिखे हैं, ये लिखे हैं श्रीनिवास पानुरी। देखिए आपको उलझाने के लिए वहाँ और आड़ा टेढ़ा दिया जा सकता है, तो आप थोड़ा सा वहाँ सचेत रहिएगा। किस तरह से पूछा जाएगा हम आपके साथ वो भी डिस्कस करते चलेंगे। आके देखिए, सखी तो रूपक शोर की रकम के कविता लागे, की रकम की कविता लागे। अभी आपको बताएं कि कविता बहुत सारा होता है, मतलब कविता यथार्थवादी होता है, श्रृंगारी होता है। यहाँ ऑप्शन है यथार्थवादी है, रहस्यमयी है, श्रृंगारी है, सब से मतलब है, सब से मतलब है मतलब सबसे मतलब है। तो कौन सा इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो श्रृंगारी होगा, ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या है, देखिए इसके साथ संभावित प्रश्न भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तीसरा नंबर का जो है वो काने फूल, ठीक है, काने फूल कई नंबर की कविताएं लागे।
अब आपको देखना होगा कि काने फूल कई नंबर की कविता लागे। 25 तक कविता हम पिछली बार बता चुके थे, 26 से यहाँ स्टार्ट हुआ था। तो ये कितने नंबर की कविता है, अभी जो ये दूसरे नंबर पे आज हम पढ़ाए हैं, तो ये आपको 27 नंबर की कविता है। ये चीज़ याद रखिएगा। और इसके साथ साथ जितनी भी कविता का शीर्षक है उसमें नंबर सिस्टम जरूर लिख लीजिएगा। ये सवाल आपका एग्जाम में आना ही आना है, नंबर सिस्टम कितने नंबर की कविता है, सवाल इसी से आएगा। क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट हैं खोटा के, जितने भी लेखक हैं, मतलब उनके से जो क्वेश्चन बनाया जा रहा है, उनसे वो जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो क्वेश्चन जरूर ये बना रहे हैं कि कितनी नंबर की कविता है, इससे कितने नंबर की कहानी है, ये सबसे ज़्यादा बनता है। नेक्स्ट जो आइए, देखिए अभी आपको सीधा सीधा आंसर बता के हम निकल सकते हैं, लेकिन इसके साथ संभावित प्रश्न को भी हम डिस्कस करते चलेंगे। 4 नंबर में क्या है, काने फूल में कवि के भाव कहकर खातिर है। इसमें काने फूल जो अभी कविता आपको पढ़ाया गया, उसमें काने फूल में इसमें कवि जो है अपना भाव किनके लिए प्रकट करते हैं, तो देखिए प्रेमिका है, कविताएं हैं, कवि हैं तो कवि की कविताएं के लिए भी कहीं कहीं प्रकट किया जाता है। आपको सोच समझ के आंसर देना होगा। ऊपर में आपको पढ़ाया गया है वो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं कविता के लिए भी भाव प्रकट किया जाता है, क्योंकि उधर जो जितने भी कविताएं शुरू में कविता आपको पढ़ाया गया है वहाँ बहुत अपनी कविता का भी भाव प्रकट किए, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इस फिलहाल यहाँ क्या है, अपने बारे में या सब से, मतलब टोटल जो ऑप्शन जितना भी है क ख ग सब से, तो यहाँ जो आंसर होगा वो आपका होगा कि यहाँ पे कवि जो है इस कविता में क्या किसके लिए, वो प्रेमिका के लिए कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, संभावित प्रश्न भी हम आपके साथ डिस्कस करते चल रहे हैं। इस चैनल पे जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो नहीं करेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद आपका सब्सक्राइब ऐसे लिख जाएगा, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करने के बाद यहाँ ऑल होता है, उसको ऑल कर लीजिएगा। जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर लीजिएगा। चलिए 5वां नंबर का जो कविता है वो क्या है, काखें पानी कई नंबर के कविताएं लागे। ठीक है, कई नंबर की कविताएं है, यहाँ है होगा, ठीक है, यहाँ है लिखाएगा। ठीक है, तो काखें पानी कई नंबर के कविता लागे, 27, 28, 29 और 30 कई नंबर के है। ठीक है, ये है आपका 28 नंबर का कविता। ठीक है, अब इस कविता में भी आपको शीर्षक, जैसे ये शीर्षक देके पूछ दिया जा सकता है कि इसके कवि कौन है, तो कवि इसके आपको पता है कि श्रीनिवास पानुरी हैं। ठीक है, अब 6 नंबर की देखिए क्या है, 6 नंबर में काखें पानी में कवि ककर मेहनत के बखान कर ले हथी। ककर किनके बारे में, काखें पानी में जो है सो किनके बारे में बखान किए हैं। ठीक है, किनके बारे में, कवि के बारे में किए हैं, अपने बारे में बखान किए हैं, कि छात्र के बारे में किए हैं, प्रेमिका के बारे में किए हैं, कि वो अपने बारे में किए हैं। किसी कवि के बारे में यहाँ रहेगा अपने बारे में, तो किसके बारे में किए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रेमिका के बारे में। ठीक है, चलिए बाहरे रोद, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए क्या है, बाहरे रोद, यहाँ पे बाहरे है तो बाहरे आप डबल कर लीजिएगा। बाहरे रोद कविता के कवि के थी, बाहरे रोद कविता का आपको पता है कि कोई भी शीर्षक के साथ आपको पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर चितरंजन महतो है, आपको श्रीनिवास पानुरी है, के झा है, और कोई ना एक इसमें दे भी सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको ऑप्शन में सही आंसर भी नहीं रहेगा वहाँ पर, यहाँ पर आपको दे दिया जा रहा है बहुत में, वहाँ पर आपको सही आंसर भी नहीं रह सकता है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। फिलहाल यहाँ का आंसर होगा श्रीनिवास पानुरी, लेकिन वहाँ नहीं भी दिया जा सकता है। तोर ऐसन धन के कई नंबर के कविता लागे, अब देखिए तो तोर ऐसन धन के कई नंबर के कविता लागे, आपको बताया गया है कि तोर ऐसन धन के 30 नंबर की कविता है। डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं। आज हम लोग 26 से लेकर 26, 27, 28, 29 और 30 नंबर की कविता पढ़ें। दोस्तों इसी के साथ ये ख़त्म होता है, और इसके साथ देखिए तो तोर ऐसन धन के में पूछ दिया जाएगा कि इसके कवि कौन है, तो कवि है श्रीनिवास पानुरी। किस तरह की कविता है, ये भी एक श्रृंगारी कविता है। ठीक है, ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। और देखिए इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो भी आपको अभी ये पूरा बताया गया, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिलेगा। आपको इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको प्रोसेस बता दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का भी लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। छैहर कहानी जो है पूरी डल चुकी है, 1 से 3 दिन में आपको इसका कोशिश करेंगे कि इसका
एमसीक्यूज़ भी टोटल 10 कहानी के एमसीक्यूज़ हो जाए, ठीक है। और उधर सोंद माटी की भी कहानी चल रही है, वो भी बस ख़त्म ही होने वाली है। तो अब ये सब सारी चीज़ें चल रही है, आपको टेलीग्राम पे भी इसका सब कुछ मिलेगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर कोई वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे तो हमें उत्साह मिलेगा बताने का, और हम आपके लिए मेहनत करते हैं और हम आपके लिए मेहनत करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। जहाँ अभी बहुत सारा स्टूडेंट को बहुत फ़ी लग रहा है या फिर फ्री क्लासेस में कुछ क्लासेस करके छोड़ दिया जा रहा है, तो उस तरह से हमारी मंशा नहीं है करने की। अगर आप अच्छा प्यार देते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर ये धीरे हो जाती है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स, आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है क्लास बनाने के लिए और आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जहाँ भी आपका सोशल लिंक है आप शेयर कर दीजिए वहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट जो भी कविता होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।